हर अंधेरी रात कुछ कहानियों को जन्म देती है और गांव के किनारे खड़े इस वीरान खलियान की भी अपनी एक दास्तान है। कहते हैं कि चांदनी में ये सिर्फ एक ढांचा नहीं बल्कि एक जागती हुई सत्ता है। इसके घने अंधेरे में एक खामोश परछाई पलती है, एक ऐसी मौजूदगी जो दिखती नहीं सिर्फ महसूस होती है। हवा अचानक सर्द हो जाती है और एक अनकहा खौफ रूह में उतर जाता है। लोक कथाओं में इसे एक सफेद प्रेत कहा गया है, एक चीखता हुआ भूतिया परिंदा जो मौत का पैगाम लाता है, एक अलौकिक माया जो सिर्फ उन्हें नजर आती है जिनका अंत करीब हो। जब चांद की अकेली किरण इस खंडर की सड़ती लकड़ियों पर पड़ती है तो वो खौफनाक कहानियां सच होती महसूस होती हैं। लगता है जैसे हर दरार में कोई अनहोनी छुपी है, बस बाहर आने का इंतजार कर रही है। ये प्रेत हवा में ऐसे तैरता है जैसे उसका कोई वजन ही ना हो, बिल्कुल इसे एक सफेद पंख की तरह जो धूल भरी चांदनी में हौले हौले नीचे आ रहा है। ये एक डरावना शगुन है, उस मौजूदगी का सबूत जो यहाँ हमेशा से थी। इसकी खामोशी ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है और यही इंसानी दिल में सबसे गहरा डर पैदा करती है। मगर अब वक्त है इस अलौकिक पर्दे को हटाने का, इस मिथक के पीछे छिपे वैज्ञानिक सत्य को उजागर करने का। ये कोई प्रेत नहीं, कोई भूतिया साया नहीं, ये प्रकृति का एक उत्कृष्ट शाहकार है, जीव विज्ञान का सबसे उन्नत स्टेल्थ बॉम्बर। ये है बार्न आउल और इसकी खामोशी किसी जादू का नहीं बल्कि लाखों सालों के विकास का नतीजा है। तो सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा और शक्तिशाली जीव जिसके पंख इतने विशाल हैं, वो उड़ते समय पूर्ण ध्वनिक शून्य यानी एब्सोल्यूट अकॉस्टिक जीरो कैसे हासिल कर लेता है? ये कैसे मुमकिन है कि वो हवा को चीरता हुआ निकले और हवा को इसकी खबर तक ना हो? ये एक ऐसी पहेली है जो एरोडायनामिक्स के नियमों को चुनौती देती है। इस ध्वनिक शून्य की शारीरिक रचना को समझने के लिए पहले एक आम परिंदे की उड़ान को देखना होगा। जब कोई कबूतर पंख फड़फड़ाता है तो हवा में हिंसक भंवर और दबाव की लहरें बनती हैं जिसे टर्ब्यूलेंस कहते हैं। ये एक ध्वनिक विस्फोट है, एक ऐसा शोर जिससे जमीन पर मौजूद कोई भी शिकार मीलों दूर से सुन सकता है और सतर्क हो सकता है। और अब देखिए उल्लू के पंख। यहाँ हवा का प्रवाह हिंसक नहीं बल्कि शांत और नियंत्रित है। इसकी खामोशी कोई चमत्कार नहीं बल्कि बेहद जटिल एरो अकॉस्टिक इंजीनियरिंग का परिणाम है। हवा इसके पंखों पर से शोर भरे भंवरों में नहीं बल्कि चिकनी स्तरीय धाराओं में बहती है, जैसे जल बिना आवाज के किसी चिकने पत्थर पर से गुजर जाए। ये प्रकृति की इंजीनियरिंग का शिखर है। इस खामोशी के तरकश में पहला हथियार है इसके पंखों के अगले किनारे पर मौजूद कंघी जैसी सूक्ष्म संरचना। इन्हें लीडिंग एज सेरेशंस कहते हैं। जब हवा इस कंघी से टकराती है तो ये हवा के बड़े और शोर करने वाले कणों को हजारों छोटे न सुनाई देने वाले माइक्रो टर्ब्यूलेंस में तोड़ देती है। ये ध्वनि को पैदा होने से पहले ही खत्म कर देती है। दूसरा हथियार है पंख के पिछले किनारे पर मौजूद लचीली झालर जैसी पंखुड़ियां, जिन्हें ट्रेलिंग एज फ्रिंज कहते हैं। पंख के ऊपर और नीचे से आने वाली हवा की धाराएं जब इस किनारे पर मिलती हैं तो ये झालर किसी साइलेंसर की तरह काम करती है और हवा के प्रवाह को पूरी तरह शांत करते हुए बची खुची ध्वनि को भी मिटा देती है। और तीसरा और सबसे अहम अनुकूलन है इसके पंखों की ऊपरी सतह पर बिछा घना मखमली कालीन। ये कोमल रोएदार सतह एक ध्वनिक स्पंज की तरह काम करती है जो उड़ान की उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि को सोख लेती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा काम है पंखों के आपस में रगड़ने से होने वाले शोर को खत्म करना। नतीजा एक ऐसी उड़ान जो खुद खामोशी से भी ज्यादा खामोश है। लेकिन सवाल ये है कि विकास ने खामोशी के लिए इतना जटिल तंत्र क्यों बनाया? क्या ये सिर्फ शिकार के पास चुपके से पहुंचने के लिए है? जवाब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये खामोशी अपने आप में एक हथियार नहीं बल्कि ये तो उल्लू के सबसे बड़े और घातक हथियार को काम करने का मौका देती है। यहाँ से शिकारी के श्रवण नक्शे की दुनिया शुरू होती है। कल्पना कीजिए एक चूहे की जो चांदनी में नहाए एक शांत जल कुंड के पास पत्तों के ढेर के नीचे छिपा है। उसे देख पाना नामुमकिन है लेकिन उसकी मौजूदगी का एक सबूत है उसके दिल की धड़कन से पैदा होने वाली माइक्रो डेसिबल ध्वनि जो अपने चारों ओर ध्वनि की महीन लहरें फैला रही है। इस लगभग अनसुनी ध्वनि को पकड़ने के लिए उल्लू का चेहरा ही एक हथियार है। इसका दिल के आकार का फेशियल डिस्क एक विशाल पैराबोलिक साउंड कलेक्टर के रूप में काम करता है। एक सैटेलाइट डिश की तरह ये हर छोटी से छोटी कंपन को इकट्ठा करके उसे सीधे उल्लू के कानों की सुरंग में केंद्रित करता है, वो भी अत्यधिक कुशलता के साथ। लेकिन असली जादू इसके कानों की बनावट में है। उल्लू के कान सममित नहीं होते, एक कान दूसरे की तुलना में थोड़ा ऊंचा होता है। ये मामूली सा ऊर्ध्वाधर विस्थापन एक असाधारण काम करता है। ये उल्लू के दिमाग को ध्वनि स्रोत की सटीक ऊंचाई यानी Z एक्सिस का पता लगाने में मदद करता है। ये एक जीता जागता बायोलॉजिकल GPS सिस्टम है। इसके बाद इसका दिमाग एक अविश्वसनीय गणना करता है जिसे इंटर ओरल टाइम डिफरेंस कहते हैं।
ये ध्वनि के दोनों कानों तक पहुंचने के समय में आए अंतर को मापता है, एक ऐसा अंतर जो सेकंड के 30 लाखवें हिस्से जितना छोटा हो सकता है। इस नैनो सेकंड के फर्क से इसका मस्तिष्क शिकार की सटीक क्षैतिज स्थिति यानी एक्स और वाई एक्सिस का पता लगा लेता है। ये सारी जानकारी मिलकर उल्लू के दिमाग में एक सटीक त्रिआयामी श्रवण नक्शा बनाती है। ये एक न्यूरल मैप है जहां एक चमकदार बिंदु शिकार के एक्स, वाई और जी निर्देशांक को चिन्हित करता है। इस दिमागी जीपीएस की मदद से उल्लू पूरी तरह से अंधेरे में भी देख सकता है। उसकी दुनिया आवाजों से बनी है और वो इस दुनिया का मालिक है। और अब अंधेरे से हमला। जैसे ही न्यूरल मैप में शिकार की लोकेशन लॉक होती है, उल्लू हमला शुरू कर देता है। ये कोई अंदाजा नहीं, ये गणितीय निश्चितता है। ये अपने पंख फैलाता है और अंधेरे में कूद जाता है, एक ऐसा हमला जिसे अब रोका नहीं जा सकता। इसकी सटीकता अचूक है। अगर शिकार जरा सा भी हिलता है तो उल्लू नए श्रवण डेटा के आधार पर अपनी उड़ान के बीच में ही सूक्ष्म सुधार कर सकता है। ये एक घातक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है जो रियल टाइम में काम करता है। इसके नुकीले पंजे आगे की ओर बढ़ते हैं, उस अदृश्य लक्ष्य पर केंद्रित जिसे उसने सिर्फ सुना है। ये हमला सिर्फ मारने के लिए नहीं, बल्कि हर बाधा को भेदने के लिए होता है। उल्लू जानबूझकर जमीन पर भारी बल के साथ प्रहार करता है। ये जोरदार हमला पत्तों, मिट्टी या बर्फ की मोटी परत को भी तुरंत चीर देता है, ताकि वो अपने छिपे हुए शिकार को एक ही झटके में मजबूती से पकड़ सके। बचने का कोई मौका नहीं होता। तो अंत में ये कोई प्रेत नहीं, कोई मिथक नहीं, ये विकास का एक जीवंत शिखर है जहां भौतिकी और तंत्रिका विज्ञान मिलकर रात के सबसे उत्तम शिकारी का निर्माण करते हैं। ये जितनी खामोशी से आया था, उतनी ही खामोशी से अपने शिकार के साथ अंधेरे में ओझल हो जाता है। ये इस बात का सबूत है कि सबसे बड़ा डर अक्सर वो नहीं होता जो शोर मचाता है, बल्कि वो होता है जिसकी कोई आहट तक नहीं होती।